महसूस करें, अनुभव करें। जो इस आंगन में बैठे हैं वे भी, और जो ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से अपने अपने आंगन में बैठे हैं वे भी, कि सबसे पहले तो हम सभी को अपने आयुष्य कर्म की अनुमोदना करनी चाहिए कि हमको एक बार पुनः पर्वाधिराज पर्युषणों को मनाने की अनुमति प्राप्त हुई। पता नहीं कितने साधु साध्वी और श्रावक श्राविका इस पर्वाधिराज पर्युषणों से पहले ये दुनिया छोड़ चुके हैं, कहीं और ट्रांसफर हो गए हैं। वे वहां किस अवस्था में है वह हम नहीं जानते, लेकिन हम पर्वाधिराज पर्युषणों को मनाने का शुभ भाव लेकर उपस्थित हुए हैं। ये मेरे दर्शनावर्णीय कर्म का कहीं ना कहीं क्षयोपशम है और आयुष्य कर्म की प्रबलता है। और ज्ञानावर्णीय कर्म की भी कहीं ना कहीं क्षयोपशम है और कहीं ना कहीं अंतराय कर्म का भी क्षयोपशम है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कर्मों का राजा मोहनीय कर्म, अब इसका कितना क्षयोपशम है वो तो आप हिसाब लगाना, लेकिन फिर भी दुनियादारी को भुलाकर सांसारिक जिम्मेवारियों को दरकिनार करते हुए कि नहीं, आज हम पहले, सब काम बाद में, सबसे पहले हम संत दर्शन करेंगे, या जो देव दर्शनों के इच्छुक है वो देव दर्शन कर रहे हैं, कर रहेंगे, और जिन वाणी का श्रवण करेंगे, आज हम सबसे पहला ये काम करेंगे। किसी का मोहनीय कर्म और कमजोर हुआ हो और अंतराय कर्म और कमजोर हुआ हो, दर्शनावर्णीय कर्म और कमजोर हुआ हो, तो उनमें ये भाव आते हैं कि हम चौविहार करेंगे, नौकारसी करेंगे, पोरसी करेंगे, 1.5 या 2 पोरसी करेंगे, एकासन करेंगे या व्यासन करेंगे या आयम्बिल करेंगे या उपवास करेंगे या और आगे बढ़ेंगे। ये सब कर्मों के क्षयोपशम पर आधारित होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं सबसे पहले तो हमें अपने मनुष्य जीवन का अभिनंदन करना चाहिए, फिर हमें अपने आर्य कुल का अभिनंदन करना चाहिए, फिर हमको जो अहिंसात्मक वातावरण प्राप्त हुआ है किसी भी पुण्यवाणी की बदौलत, हमें उसकी अनुमोदना करनी चाहिए, उसका अभिनंदन करना चाहिए। और हृदय में जो भाव उमड़े हैं इन पर्वों की आराधना के लिए, उन भावों का अभिनंदन करना चाहिए। उन परिस्थितियों का भी वर्णन या अभिनंदन करना चाहिए कि जिन परिस्थितियों में मेरी मनस्थिति इन पर्वों को मनाने के लिए तत्पर, तैयार होकर के
दृढ़ संकल्प लेकर के बैठी है। कितना कितना अभिनंदन है। अगर हम एक एक बात को अनुभव करें तो ये अभिनंदन की परंपरा या थैंक्स की परंपरा बहुत लंबी जा सकती है, लेकिन जितना रियलाइजेशन आपका बढ़ता जाएगा उतना ही आप रिलीजन करते चले जाओगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, विशेषकर स्थानकवासी परंपरा में श्री अंतगढ़ सूत्र की वाचना सुनने का और करने का एक विधान है। इसके पीछे सबसे बड़ी बात ये हमारे अंग सूत्रों में आता है। कल्प सूत्र उपांग में आता हो, लेकिन यह जो सूत्र है 11 अंग हैं, अंग सूत्र। जिनवानी का जो अंग है, विशेष जो अंग है, बाकी उपांग हैं, सहयोगी हैं वो, लेकिन जो विशेष अंग हैं जिसको हम डायरेक्ट भगवान की वाणी कहते हैं, उपांग में अंग को आधार बनाकर उसके ऊपर विशेष वर्णन करना, कुछ जोड़ना आचार्यों के द्वारा, किसी के आचार्यों के द्वारा, वो एक अलग चीज है। लेकिन जिस वाणी को भगवान ने बोला, गणधरों ने गुम्फित किया, गणधरों ने उन्हें संग्रहित किया, भगवान के अर्थागम को शुद्धागम में परिवर्तित किया। इस आधार पर यह जो आगम है, जिस आगम का नाम अंतगढ़ सूत्र है, जिसको हम अंतकृत दशांग सूत्र कहते हैं, अंतकृत दशांग सूत्र कहते हैं। अंतकृत का मतलब अंत में जिन्होंने किया, दशांग अंत वक्त, अंत समय में जिन्होंने समस्त कर्मों को नष्ट किया, मोहनीय कर्म को क्षय किया, केवल ज्ञान को प्राप्त किया और फिर तुरंत ही मुक्ति में विराजित हुए, इसलिए इसका नाम अंतगढ़ सूत्र है। यानी जिन्होंने जीवन के अंतिम पड़ाव पर, कौन कहता है कि मौत के पलों में हम कर्मों को नहीं जीत सकते, ये भगवान महावीर ने इस अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से यह हमें समझाने का या बताने का भरपूर करुणामय प्रयास किया है कि जीवन के अंतिम पलों में भी हम मोहनीय कर्म को परास्त कर सकते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बलबूते पर अंतिम श्वासोश्वास के साथ हम मुक्ति में विराजमान हो सकते हैं। तो इस अंग सूत्र में उन 90 वीर आत्माओं का वर्णन है। 90 उन वीर आत्माओं का वर्णन है जिन्होंने जीवन के अंतिम पलों में संथारा करके अपने मोहनीय कर्म को परास्त करके केवल ज्ञान प्राप्त किया और तुरंत निर्वाण को प्राप्त हुए। ऐसे उन 90 वीर आत्माओं का, महान आत्माओं का स्वयं भगवान ने वर्णन किया है, और उस वर्णन को सुनने के लिए हम सब यहां उपस्थित हैं। इसलिए सबसे पहले जिनके हाथ में ये शास्त्र है, नमन करते हैं हम कि भगवान की वाणी हमारे कर कमलों में सुशोभित है। बस ये वाणी हमारे हृदय कमल को विकसित करने वाली बन जाए। इस वाणी को हम जबान से तो बोलते हैं पर हमारे जीवन में भी उतर जाए, ऐसा सामर्थ्य देना।
और उस सामर्थ्य को अर्जित करने के लिए, उस सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए हम इन पर्वाधिराज पर्यूषणों की आराधना करते हैं। एन केन प्रकारेण, हर तरीके से सजग, हर तरीके से तत्पर कि नहीं, मुझे पर्वाधिराज पर्यूषणों की आराधना करनी है, द्रव्य के साथ भी और भाव के साथ भी। हाँ, ये भी एक चीज जोड़ देना चाहता हूं। कई लोग कहते कि भाव होने चाहिए, लेकिन कभी कभी द्रव्य और भाव का सुंदर संयोजन भी होना चाहिए, सुंदर प्रस्तुति भी होनी चाहिए, द्रव्य और भाव की सुंदर उपस्थिति भी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? यानी आपका शरीर भी यहां मौजूद होना चाहिए, यानी धर्म स्थान में, और धर्ममय मन भाव होने चाहिए। तब इसको कहते द्रव्य और भाव से हमने धर्म की आराधना की। यानी शरीर तो आए ही आए, लेकिन इस आंगन से मन भी बदल कर जाए। ये धर्म स्थान आपके घर को भी धर्म स्थान में बदल दे, इतना सामर्थ्य इस आंगन का होना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि मैं इस आंगन से अपने घर को भी परमात्मा का प्रांगण बनाऊंगा, परमात्मा का मंदिर बनाऊंगा। यानी अपने प्रेम को विस्तारित करूंगा, स्प्रेड करूंगा, लव स्प्रेडिंग करूंगा, अपने प्रेम को बढ़ाऊंगा, विस्तार दूंगा। तो ये अंतगढ़ सूत्र 11 अंग सूत्रों में ये 8वां अंग कहलाता है। ये कौन सा है? 8वां अंग। जब संख्या आती है तो ये 8वां अंग है। और देखिए कितनी सुंदर संयोजना है अंग सूत्रों की। 7वां अंग उपासक दशांग है। 7वां सूत्र जो है, 7वां आगम जो है, उसका नाम उपासक दशांग है, जिसमें 10 श्रावकों का वर्णन है। पहले श्रावकों का वर्णन है और फिर 8वें अंग में उन सभी साधु साध्वियों का वर्णन है जिन्होंने अंतिम समय में कर्मों को नष्ट करके मुक्ति में विराजमान हो गए। ये हमारा उज्जवल इतिहास, ये हमारे सुनहरे पन्ने, ये हमारी सुंदर विरासत, जिस पर हमें कहीं ना कहीं सात्विक गर्व भी होना चाहिए और आत्मिक परिवर्तन भी होना चाहिए। तभी इसका फायदा है। नहीं तो भैया विरासत को ढोने से कोई लाभ तो है नहीं, अगर तुम्हारे में कोई परिवर्तन ना आए तो। परिवर्तन लाने के लिए बार बार ये पर्वाधिराज पर्यूषण मनाए जाते हैं। आपने जिन शब्दों का उच्चारण किया, इसे हम अर्धमागधी प्राकृत भाषा कहते हैं। जिस भाषा में भगवान ने उपदेश दिया, इसमें जो आगम में जो ये भाषा है, इसको हम अर्धमागधी कहते हैं। ये मगध की भाषा है, कभी मगध में बोली जाती थी, क्योंकि भगवान महावीर का जन्म मगध में हुआ है। प्राकृत भाषा उसको कहते हैं जो हमारी मातृभाषा है, मदर टंग है जो हमारी, उसको हम प्राकृत भाषा कहते हैं। पंजाबियों की जो अपनी भाषा है वो उनकी अपनी प्राकृत भाषा है, जो हमारी मदर टंग है। बस आप ये समझ लीजिए, जो भी मदर टंग है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृत भाषा। यानी जिस प्रकृति में, जिस वातावरण में हमने बोलना सीखा है, जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारे माँ बाप जिस भाषा को बोलते थे वही भाषा हम सबसे पहले सुनते हैं, तो वही हमारी प्राकृत भाषा है। तो भगवान महावीर मगध में पैदा हुए तो मागधी ही बोलेंगे ना। तो ये मागधी है, ये प्राकृत भाषा, इसका अपना एक व्याकरण भी है। ये बात अलग है
कहने को हम कुछ भी कहें कि हमें अपने भगवान से बहुत प्रेम है, लेकिन देखा जाए हम सभी का प्रेम अधूरा जान पड़ता है। सिख लोग गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ने के लिए गुरुमुखी भाषा पढ़ते हैं, सीखते हैं। मुसलमान कुरान को पढ़ने के लिए अरबी पढ़ते हैं, स्पेशल पढ़ते हैं वो अरबी। अरबी और उर्दू में वही अंतर है जो हिंदी और संस्कृत में अंतर है। स्पेशल उसकी पढ़ाई होती है केवल कुरान को पढ़ने के लिए। बाइबिल को पढ़ने के लिए अंग्रेज लोग स्पेशल जो पुरानी इंग्लिश थी उसको पढ़ते हैं कि हम बाइबिल को पढ़ें, लेकिन तुम्हारे में से कौन होगा जो प्राकृत पढ़ना जानता होगा? कभी मन में भाव पैदा हुए कि हम अपने भगवान की वाणी को, जिस वाणी में भगवान बोले, हम भी उस वाणी को सीखें। हमें अंग्रेजी सीखने का शौक है, हमें जापानी जर्मनी सीखने का भी शौक है, इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखने का शौक रखते हैं, लेकिन प्राकृत भाषा सीखने का कोई शौक नहीं रखते। और ओरिजिनल जो चीज है, अगर हम प्राकृत भाषा में भगवान की वाणी पढ़ें, उसका अपना ही आनंद है, उसका अपना ही एक ऊर्जा है, उसकी अपनी ही एक शक्ति है। आर्टिफिशियल अनुवादित भाषा, ट्रांसलेटेड लैंग्वेज अलग होती है, लेकिन ओरिजिनल लैंग्वेज जो है उसका अपना ही लालित्य है, अपना ही सौंदर्य है। लेकिन हम बहुत कम लोग हैं, यानी साधु साध्वी भी प्राकृत भाषा सीखने की कम रुचि रखते हैं। देखिए, हम पढ़ लेते हैं वो बात अलग है, लेकिन इसका अपना व्याकरण है। तो बहुत जो अगर मन में आज के दिन भाव आ जाए बाई चांस कि भाई मुझे भी प्राकृत सीखनी है, तो वेलकम है। और ये प्रवाधिराज पर्यूषणों के लिए भी एक उपलब्धि हो सकती है। ये प्रवाधिराज पर्यूषण आप सबके लिए एक प्रेरणादायी बन सकते हैं, जो ये सोचे भाई मैं प्राकृत तो सीखूंगा, भगवान ने जिस भाषा में बोला है, मुझे आगमों को पढ़ने के लिए हिंदी का सहारा ना लाना पड़े, मैं उसी भाषा में, प्राकृत भाषा में ही पढ़ता जाऊं और भगवान की वाणी को अनुभव करता जाऊं। ऐसा तो हम सोच सकते हैं, सोचना चाहिए। लीजिए, कुछ चीजें बोल लेता हूं। ये हमने मूल पाठ पढ़ा, इसका नाम क्या है? मूल पाठ। इसको हम सुत्तागमे कहते हैं। सुत्तागम यानी जब आगम सूत्रागम, सूत्र में अंकित हो। एक होता है अर्थागम, उस सूत्र का जो अर्थ है उसको हम अर्थागम कहते हैं। और एक होता तदुभयागम, यानी जिसमें मूल भी है और अर्थ भी है, दोनों एक ही जिल्द में। अब आपके पास जो है ये तदुभयागम है, ये तदुभयागम है। क्यों है? क्योंकि इसमें मूल भी है और इसमें अर्थ भी है, उसका भावार्थ जो अनुवार्थ है, सरलार्थ है, वो भी है। तो ये दोनों मिलकर के, और आपको एक और बात बतला देता हूं, जो तीर्थंकर होते हैं वो अर्थागम की ही प्रेरणा, अर्थागम में ही बोलते हैं वो, लेकिन उस अर्थागम को सूत्र में गुंफित करने के लिए, भगवान के विराट अर्थ को शब्दों में भरने के लिए सूत्रागम की रचना गणधर करते हैं। गणधर जो बैठे हुए हैं, जो भगवान तीर्थंकरों का ऑफिस डिपार्टमेंट संभालते हैं, कि भगवान ने जो बोला है अब उसे हमने सूत्रबद्ध करना है। तो ये काम किनका है? गणधरों का। तो इसलिए गणधरों को भी हम हृदय से नमन करते हैं। वो केवल गण को ही नहीं संभालते, वो केवल भगवान के समुदाय को ही नहीं संभालते, वो भगवान की वाणी को भी शब्दों में बांधकर, सूत्र रूप में परिणित करके, सूत्रागम में गुंफित करके, ये उनका अनंत उपकार है, अनंत उपकार है, अनंत उपकार है। गणधरों का इसलिए भी महत्व है क्योंकि वो डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं, डायरेक्ट उनका संबंध है किनके साथ? भगवान के साथ, डायरेक्ट। भगवान के अर्थागम को
समझकर सूत्र रूप में गुंफित करने का सामर्थ्य गणधरों में ही होता है। क्योंकि आपको एक बात बतला देता हूं, कभी कभी हमारे जो भंते हैं उनकी भाषा हम आम लोग जल्दी नहीं समझ पाते, लेकिन पुष्पेंद्र मुनि जी हैं, हम हैं, तुरंत उनके होठ हिलते ही समझ जाते। क्यों? क्योंकि हम उनके सानिध्य में रहते। इसलिए गणधर जो उनके सानिध्य में रहते, उसके जो भी गूढ़ार्थ है, जो भी उसका अर्थ है, उसको सहजना, उसको समझना, उसको महसूस करना और फिर उस भाव के, उस अर्थ के अनुरूप शब्दों का चयन करना, ये गणधरों की विशेषता है। इसलिए हम गणधरों को नमन करते हैं। और विशेषकर वर्तमान में हम आचार्य सुधर्मा स्वामी को नमन करते हैं, गणधर सुधर्मा स्वामी को नमन करते हैं। ये उनका परम उपकार है। ये गुरु और शिष्य की जो जोड़ी है वो बड़ी अद्भुत जोड़ी है। गणधर सुधर्मा स्वामी और आर्य जम्बू स्वामी, इनका उपकार है हमारे ऊपर। सबसे बड़ा उपकार अगर देखा जाए तो जम्बू स्वामी का है, क्योंकि उन्होंने जिज्ञासा प्रकट नहीं की होती, भगवान ने क्या फरमाया, क्योंकि भगवान की उपस्थिति में जम्बू स्वामी नहीं थे। वो डायरेक्ट संपर्क में आए हैं किनके? गणधर सुधर्मा स्वामी, उनके वो शिष्य हैं। उन्होंने भगवान के दर्शन नहीं किए, उन्होंने अपने गुरु के दर्शन किए, लेकिन अपने गुरु को देखते हुए वो भगवान में डूब गए थे कि जब मेरे गुरु इतने महान हैं तो इनके गुरु कितने महान होंगे। तो भगवान ने आपको क्या क्या सुनाया। देखो, शिष्य तो और भी थे, लेकिन जिनमें जिज्ञासा पैदा हुई है, प्यास पैदा हुई है, जिन वाणी को समझने की, जिन वाणी को महसूस करने की, जिन वाणी को ग्रहण करने की, ये सब चीजें आ गई हैं। ये जिज्ञासा में आ जाती है। जिज्ञासा इसलिए महत्वपूर्ण है, जिज्ञासा कहिए, पिपासा कहिए, बात एक है। जो जिज्ञासा पिपासा से पैदा हुई है, तो मुझे भगवान की वाणी सुननी है, और किसी के मुख से नहीं, उनके मुख से सुननी है जिन्होंने डायरेक्ट भगवान की वाणी को सुना है। समो शरण में बैठकर किसने सुना? सुधर्मा स्वामी ने। तो भगवान की वाणी के साक्षी, उनके शब्दों के साक्षी, उस समोशरण के साक्षी मेरे गुरुदेव हैं, और इनमें प्योर वाणी उतरी है भगवान की। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझके इनके चरणों में दीक्षित होने का मुझे शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और इस अवसर का मुझे एक और बेनिफिट है, एक और लाभ है कि जो भगवान ने इनको सुनाया वही वही वही, ना कम ना ज्यादा, वही वही मुझे सुनने को मिलेगा। क्योंकि पहले आपने देखा होगा, गणधर सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को हमेशा एक बात कही, मैंने जितना सुना, जैसा सुना, वही मैंने तुझे, इसमें ना मैंने कुछ घटाया, ना मैंने इसमें कुछ बढ़ाया। जो माल मुझे सौंपा वो माल तुझे, इसे कहते विरासत को ट्रांसफर करना। वाह, ये उनका उपकार है। एक उस आंगन को प्रणाम कीजिए, चंपा नगरी को, जहां पर ये देशना उच्चरित हुई है। चंपा नगरी जिसके राजा कौणिक हैं। चंपा नगरी के ईशान कोण में पूर्णभद्र नामक उद्यान है। और पूर्णभद्र यक्ष के नाम पर वहां पर उनका एक यक्षायतन भी है। यक्षायतन समझते होंगे, यक्षायतन यक्ष का मंदिर। इसलिए उसका पूर्णभद्र उद्यान भी है, क्योंकि वो पूर्णभद्र यक्ष के यक्षायतन को
यक्षायतन बीच में बना हुआ है और चारों तरफ उद्यान है, और वहीं पर समोत्सरण लगा है सुधर्मा स्वामी का। वहीं जनता आई है, समोत्सरण लगा है, जनता गई है, लेकिन जम्बू की प्यास, जम्बू की जिज्ञासा अपने गुरुदेव सुधर्मा स्वामी के पास खींचकर लाई है। तब कहा कि गुरुदेव, मैंने आपके मुखारविंद से 7वें अंग उपासक दशांग के बारे में सुन लिया है, लेकिन अब मेरे अंदर क्यूरियोसिटी, एक और गहरी जिज्ञासा कि 8वें अंग अंतगढ़ सूत्र में भगवान महावीर स्वामी ने आपको क्या कहा, वो ज्ञान मुझे देने की कृपा कीजिए। यहां लिखा हुआ है विनय आसन में बैठे हैं वो। विनय आसन समझते हो आप? जिस आसन में आप नमोथुनम का पाठ पढ़ते हो, नमोथुनम का पाठ जिस आसन में पढ़ते हो, कौन से आसन में आप ये उल्टा पांव उठाते हो, नीचा पांव दबाते हो और हाथ जोड़ते हो, इसको हम विनय आसन कहते हैं, विनय मुद्रा। ये ग्रहण, ये डायरेक्ट ग्रहण करने की ताकत देती है। ये आसन विनय आसन कहलाता है। तो जम्बू स्वामी आए हैं, विनय आसन में बैठे हैं और बोले हैं कि गुरुदेव, मेरी ज्ञान की प्यास बुझाओ। आप ही वो पनघट हो जिस पनघट पर मुझे ज्ञान का अमृत मिलता है। ये वो आंगन है जिस आंगन में जिनवानी बरसती है, मेरे समस्त आत्म प्रदेशों को सिंचित करती है, मेरे रोम रोम को सिंचन करती है। ये देखिए, जब भगवान की वाणी सुननी हो ना, तो आपका रोम रोम जागृत होना चाहिए। हाँ, और जागृत किनका होता है? जिज्ञासुओं का। एक बात कहूं, अगर समझ में आ जाए, मैं भगवान की वाणी सुनाऊं, उस वक्त ज्यादा चौकन्ने होते हो, या मैं कोई ऐसा मंत्र के बारे में बताऊं जिससे लक्ष्मी फटाफट आवे, उस वक्त कान ज्यादा सचेत होते हैं आपके? सच बताओ ना जरा। तभी तो कई तो शास्त्र सुनते सुनते फिर भी आ जाते हैं, धन्यवाद। या चाहे सोने के लिए आते हो, आते तो हैं, धन्यवाद उनका। क्योंकि ये तो सोच के आते भाई अपनी नींद निकालेंगे तो प्रेम भवन के आंगन में निकालेंगे और कहीं नहीं निकालेंगे। ये भी सोचना बहुत बड़ी बात है कि भगवान के समोस्मरण में सोएंगे। अब आगे तुम सोचो, पर लेकिन कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा, कुछ ना कुछ तो जा ही रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो पूर्णभद्र उद्यान चंपा नगरी का, जहां सुधर्मा स्वामी आए हैं और जम्बू स्वामी ने प्रश्न किया है कि अंतगढ़ सूत्र में क्या फरमाया है, सो फरमाने की कृपा करे। तो उन्होंने कहा है कि 8 अंतगढ़ सूत्र में 8 अंग हैं, 8 वर्ग हैं, और ये 8 दिनों में ही सुनाया है। ये भी समझ लो, ये कहीं और वर्णन नहीं आता, ये 8 दिनों में ही सुनाया है। शायद प्रयोजनों में ही सुनाया हो, समोत्सरण वहां पे भी लगा हो पूर्णभद्र उद्यान में, और ये जिज्ञासा तभी पैदा हुई। और ये 8 दिनों में, क्योंकि इसकी जब हम आखिरी में लाइनें जो पढ़ते हैं वहां पे लिखा जाता 800 दिवसेषु, 8 दिनों में ही इसको सुनाया गया है। वो कौन से दिन है वो मुझे आप खुद अंदाजा लगाइएगा, पर लेकिन इतना कहता हूं 8 वर्ग हैं, 8वां ही अंग है, 8 ही वर्ग है। ये अंग कौन सा है? 8वां ही अंग है और 8 ही वर्ग है और 90 अध्ययन है।
ये आप समझ लो, इतनी मोटी मोटी बातें समझ लो, ज्यादा समझो नहीं समझो, बस ये समझो ये 8वां अंग है। 11 अंगों में ये 8वां अंग है। 8 ही वर्ग हैं और 90 अध्ययन हैं। उसमें बतलाया है कि प्रथम वर्ग के अंदर कितने अध्ययन हैं। तब सुधर्मा स्वामी ने कहा कि जम्बू, प्रथम वर्ग में 10 अध्ययन फरमाए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: गौतम, समुद्र, सागर, गंभीर, स्तमित, अचल, कांपिल्य, अक्षोभ, प्रसेनजीत और विष्णु कुमार। इन 10 कुमारों के नाम पर ये 10 अध्ययन हैं। प्रथम वर्ग के अंदर कितने अध्ययन? 10 अध्ययन हैं। और उन 10 के नाम आपने सुन लिए हैं, जो मैंने सुनाया। उन 10 के नाम ये हैं: कहा कि प्रथम अध्ययन का क्या भाव है। अब यहां से वर्णन करते हैं, क्योंकि प्रथम अध्ययन गौतम कुमार का है। उन्हीं के वर्णन में, गौतम कुमार के ही वर्णन में द्वारिका का वर्णन आता है। और दो बातें और, एक बात और क्लियर कर देता हूं। अंतगढ़ सूत्र 2 तीर्थंकरों के समय काल का वर्णन है। तेनम कालेनम तेनम समयनम, उस काल उस समय में, है ना, उस काल उस समय में। तेनम कालेनम तेनम समयनम, ये 2 शब्द बड़े कॉमन शब्द हैं। तेनम कालेनम तेनम समयनम, तेनम कालेनम तेनम समयनम। इसमें काल भी है और समय भी है। काल कौन सा है? अवसर्पणी काल है। ये जो आरा चल रहा है, ये जो काल चल रहा है, ये कौन सा काल है? अवसर्पणी काल है। ये अवसर्पणी काल का ये 5वां आरा है। लेकिन ये जिसकी जिक्र हो रही है, 4था आरा है। यानी पंचम आरे से पहले 4था आरा है। 4थे आरे के अंदर ये वर्णन चल रहा है। द्वारिका नगरी, और द्वारिका नगरी का वर्णन किया है कि जो 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी। लंबी कितनी? लंबाई पीछे को जाती है, चौड़ाई आगे को आती है। 12 योजन को यहां पर कैलकुलेट करके, आगम की भाषा है तो उसको सरल भाषा में कहा 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर उसकी लंबाई और 72 किलोमीटर उसकी चौड़ाई। उसका जो आगे का पार्ट है वो 72 किलोमीटर का है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। और इस नगरी का निर्माण मनुष्यों ने नहीं किया। इस नगरी का निर्माण वैश्य शर्मन कुमार, जिसको हम कुबेर कहते हैं, कुबेर ने किया। और ये सौराष्ट्र में है, गुजरात में है। समुद्र के किनारे एक ऐसी जगह देखी है जिस जगह पर श्री कृष्ण रुके हैं, जहां तेला किया है। यानी उस द्वारिका के निर्माण से पहले तेला किया है, उसी जमीन पर जहां पर द्वारिका का निर्माण होना है। तेला किया है। तेला किसके लिए किया? कुबेर देवता का आह्वान करने के लिए, क्योंकि पूरी फौज उनके साथ है। भैया उन सबको घर देना है, सबको आसरा देना है, सबको आशियाना देना है, कौन सा खुले आकाश में रखना है। और यह जिम्मेवारी वासुदेव श्री कृष्ण की है कि जो मेरे आश्रय हैं उनको आश्रय देना मेरा कर्तव्य है। और जो बड़े लोग होते हैं वो कोई कमी नहीं रखना चाहते। ये उनकी बड़ाई है, ये उनका बड़प्पन है। मां बाप खुद रूखा सूखा खा लेंगे, लेकिन उनकी एक दिली ख्वाहिश है, मेरी संतान अच्छा खाए, अच्छा पहने। ये ख्वाहिश होती है, बड़े लोगों की ख्वाहिश होती है। वो बड़े, मैं आजकल एक बात कह जाता हूं, आज के जमाने की क्या फितरत है
कि माँ बाप अपने बच्चों की हर खुशी का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब माँ बाप की खुशी का ध्यान रखने की बारी माँ बाप बच्चों पर आती है, तब वो अंगूठा दिखा जाती है। अचरज है। इसलिए मुझे ये कहने में कोई दुख नहीं होता है कि माँ बाप ही शायद ज्यादा प्यार करते हैं आज की औलाद अपने माँ बाप को, और वो भी प्यार तभी तक कर रही है जब तक उनकी मन की हो रही है। जिस दिन मन की नहीं हुई, आज की औलाद की खोपड़ी खराब हो जाएगी। चलो हम कहाँ जा रहे हैं, हम तो यहाँ आए वापिस, है ना, ये बहुत जरूरी है। गुरु महाराज के इधर उधर मत जाओ आप। तो जिस नगरी के निर्माण से पहले तेला किया, तेला, और तेले में कुबेर देव का आह्वान किया, स्वयं प्रकट हुआ, वासुदेव ने मुझे याद किया। कहा जैसे हाजिर हुए, कहो मेरे मालिक मेरे लिए क्या आज्ञा है। कहा कि तुम सब जानते हो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। नगरी का निर्माण करो, पूरी फौज है, पूरे लोग हैं, उनको बसेरे का इस्तेमाल करो। तो जिस नगरी का निर्माण स्वयं कुबेर ने किया हो, वो आर्किटेक्ट है, उससे बढ़िया कोई आर्किटेक्ट हो ही नहीं सकता। क्या गजब का नक्शा बनाया है और क्या गजब का निर्माण किया है। इस ढंग का निर्माण किया है, द्वारिका डबल डबल लगती थी, क्योंकि समुद्र के किनारे है, तो उसका अक्ष जब समुद्र में पड़ता था, शांत समुद्र में, तो लगता था एक द्वारिका वहां पर भी है। आपने देखा हो ना, अगर एक मिरर लगा दो, दुकान इधर है, मिरर आगे है, तो दोनों तरफ दुकानें नजर आने लगती है, जबकि एक तरफ तो शीशा ही है, मिरर है, लेकिन इस तरह का रिफ्लेक्शन, क्या भव्यता और इतनी खूबसूरत। आपको मालूम है, जैसे तुम पेरिस जाते घूमने के लिए, और जैसे तुम पता नहीं कहां कहां जाते हो, स्विट्जरलैंड जाते हो, विदेशों में जाते हो, तो देवता जब कभी आउटिंग पर निकलते हैं, हाँ, देवलोक के देवता जब आउटिंग पर निकलते, भाई कहां जाए, तो वो देवता द्वारिका देखने के लिए आया करते थे। भाई द्वारिका घूम के आते हैं आज। तो आप समझ सकते हो द्वारिका कितनी, जिसको देखने के लिए कौन आ रहा है, देवता। देवता क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो देवता ने बनाई है, वो इंसान ने नहीं बनाई है। ये अद्भुत है। तो वो द्वारिका नाम इसलिए भी है क्योंकि हर मोहल्ले के आगे द्वार होता था। हर मोहल्ले के आगे, मोहल्ले की शुरुआत द्वार से होती, तो हर द्वार 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 द्वार, तो इसलिए द्वारों की नगरी होने की वजह से उसका नाम द्वारिका। ये तो समझ में आ गया ना, जहां हर मोहल्ले का एक गेट है, एक द्वार है, तो इसलिए द्वारिका नाम बेहद खूबसूरत। और रेवतक पर्वत नंदन वन ईशान कोण में है। ये सब वहां की मैं लोकेशन बतला रहा हूं। अब तो सब लोकेशन खत्म होगी, अब तो मैं नहीं कह सकता हूं, पर लेकिन कहीं ना कहीं उसी को हम शत्रुंजय पर्वत भी कहते हैं, कोई गिरनार भी कहता है, क्योंकि शत्रुंजय पर्वत हमारी मंदिर मार्गी परंपरा में सबसे बड़ा तीर्थ है। जैसे दिगंबर परंपरा में संवेद शिखर का वर्णन ज्यादा माना जाता है, ज्यादा मानते हैं उसको, दिगंबर परंपरा में संवेद शिखर को, वही महत्व शत्रुंजय पर्वत का वर्णन आता है। शत्रुंजय पर्वत का, और आपने देखा होगा अंतगढ़ सूत्र में दो ही पर्वतों का वर्णन है, विपुलगिरी पर्वत का और शत्रुंजय पर्वत का। शैतुंजय सिद्धे, शैतुंजय सिद्धे, शत्रुंजय। और इसलिए इसका नाम इसलिए भी पड़ा शत्रुंजय कि एक वो जगह ऐसी है जिन्होंने आत्मा के शत्रुओं पर जीत प्राप्त की है, मोहनीय कर्म को जहां नष्ट किया है, साधना की है, संथारा किया है, और जहां से डायरेक्ट कहां गए हैं, डायरेक्ट कहां गए, मुक्ति में गए हैं। और मुक्ति में कब गए, जिन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं को
जीत लिया है, मोहनीय कर्म को जीत लिया है, असली शत्रुओं को जीता, इसलिए उसका नाम शत्रुंजय, यानी आत्मा के शत्रुओं को जहां वीर आत्माओं ने अपने संभाव की वजह से, अपने स्वभाव की वजह से, अपनी साधना की वजह से उनको पराजित किया, उनको हराया, और डायरेक्ट जहां से टिकट कटी है मुक्ति महल की, मुक्ति नगरी की, इसलिए उस शत्रुंजय पर्वत को हम नमन करते हैं। सबसे पहले शत्रुंजय पर्वत का वर्णन आया है। इस युग के अंदर भगवान आदिनाथ के जो प्रथम गंधर्व थे पुंडरीक, उनका भी निर्वाण वहीं से हुआ है। तो आप समझ सकते हो वो कितना प्राचीन होगा, कितना प्राचीन होगा। उसकी प्राचीनता पर और समेध शिखर की प्राचीनता पर हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, गिरनार के ऊपर भी हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। लेकिन कुछ राजनीतियां हो रही हैं, और मैं उस राजनीति में नहीं जाना चाहता हूं कि जिनकी सत्ता होती है वो कहीं ना कहीं अपनी सत्ता का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सत्ता का कुछ भी इस्तेमाल करें लेकिन इतिहास को मिटा तो नहीं सकते। हाँ, पर लेकिन इतना भी बात है कि जिनकी सत्ता होती है वो इतिहास को बदलने की कोशिश तो करते ही हैं, क्योंकि यही तो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लोग ऐसा प्रयास करते हैं, हथियार लेते अपना नाम कर लेते हैं। तो वहीं पूरा वर्णन बतलाया है कि वहां पर जो बुजुर्ग रहते थे, गौतम कुमार श्री कृष्ण जी के बुजुर्गों में आते हैं, क्योंकि समुद्र विजय अंधक वृष्णि के सबसे बड़े पुत्र थे। वो अंधिक वृष्णि के जो सबसे बड़े पुत्र हैं वो समुद्र विजय हैं, और जो 10वें पुत्र हैं वो वसुदेव हैं। और भी पुत्र हैं, लेकिन ये वो पुत्र हैं 10 जिनको दशाहार कहा है। दशाहार यानी 10 ऐसे पूजनीय जन जिनकी सब लोग पूजा करते थे। अब भगवान अरिष्टनेमि के पिता को कौन नहीं पूजेगा, है? भगवान श्री कृष्ण, कर्मयोगी श्री कृष्ण के माता पिता की कौन पूजा नहीं करेगा? तो जो बुजुर्ग दादा परदादा हुए हैं उनकी कौन पूजा नहीं करेगा? तो ऐसे ये दशाहार थे। तो समुद्र विजय आदि तो अंधक वृष्णि के ही पुत्र हुए हैं गौतम कुमार। धारणी उनकी मां है, अंधक वृष्णि उनके पिता हैं। उनका जन्म होना, उनका बड़ा होना, उनका विवाह होना, और उसके बाद भगवान अरिष्टनेमि के समोशरण में आना, ये समझ जाओगे आप, सब कुछ समझ गए होंगे, क्योंकि कुछ बातें कॉमन होती हैं। बच्चे का जन्म होना, उसका पढ़ना लिखना, फिर बड़ा होना, फिर शादी होना, शादी का समय व्यतीत होना, फिर कुछ ऐसे पड़ाव पर आना, उसके बाद भगवान के दर्शनों का होना, दर्शनों के बाद प्रवचन का सुनना, और प्रवचन के बाद सीधा डायरेक्ट वो प्रवचन अंदर जाना, आत्म प्रदेशों को झंकृत करना, आत्म प्रदेशों के अंदर वो वाणी का गूंजना, और गुंजन होते ही बोध का प्राप्त होना, बोध को प्राप्त होते ही संसार की नश्वरता का ज्ञान होना, और संसार की नश्वरता का ज्ञान होते ही जो सुंदर महल वो पिंजरा नजर आना, कैद नजर आना, जेल नजर आना, कैद खाना नजर आना, ये सब बाद की बात होती है। क्योंकि जब हम प्यार करते हैं तो वही चीज प्यारी लगने लग जाती है, जब बोध जगता है तो वही चीज छूटने को, छोड़ने का मन करता है। तो भगवान की वाणी सुनी, आत्मा का अनुभव हुआ, आत्मा का दर्शन होते ही शरीर के प्रति आकर्षण कम हुआ, और संसार, शरीर और संसार से जुड़ी हुई चीजों से भी मोह भंग हुआ। भगवान के चरणों में निवेदन किया कि मैं आपके चरणों में दीक्षा लेना चाहता हूं। उनकी भावनाओं को समझा, कुछ बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन वैराग्य की जीत हुई और उन्होंने दीक्षा ली। तो अंतगढ़ सूत्र में सबसे पहली जिसकी दीक्षा हुई उसका नाम क्या है? गौतम कुमार। याद रखोगे ना, गौतम कुमार उनकी पहली दीक्षा, क्योंकि इसी के अनुसार ये सब अध्ययन चलते हैं। दीक्षा लेने के बाद भिक्षु की 12 प्रतिमाएं उन्होंने की, गुण रतन आदि तपस्याएं की। तपस्या करते करते कर्मों की जो कालिख थी उसकी धुलाई करते करते सफाई की। पर जीवन की अब अंतिम बेला आ गई।
अंतिम बेला में भी एक भाव जागृत हुए। ये भाव बहुत कम होते हैं। ये भाव जागृत हुए कि अब जितने श्वास बचे हैं, क्योंकि उन्हें पता लग गया है जब हम अंदर से निर्मल हो जाते हैं ना, जितने निर्मल होते जाएंगे, निर्मल होते जाएंगे। कईयों को अपनी मृत्यु का पता चल जाता है, हमको अपनी मृत्यु का पता नहीं चलता। इसकी वजह क्या है मालूम है आपको? कि हम इतने उलझे हुए हैं बाहर, इतने उलझे हुए हैं बाहर कि हम अपनी मौत को भी देखना भूल जाते हैं। जितने उलझोगे, जितने उलझोगे, उलझने का मतलब आप कहीं ना कहीं छल कपट मायाचार दंभ अभिमान क्रोध मान माया इन चीजों में घुसे रहेंगे। हम भी घुसे हुए हैं, तभी हमें भी नहीं पता चल पाता हमारी मृत्यु कब होने वाली है। लेकिन जो निर्मल आत्माएं होती चली जाती हैं, उन्हें पता लग जाता है कि मेरा समय इतना रह गया है। तो आपने देखा होगा कोई भी संथारा यहाँ 1 महीने से ज्यादा नहीं आ रहा है। 1 महीने से ज्यादा किसी का संथारा नहीं आ रहा है। चौथे आरे की बात कर रहा हूं मैं। आजकल तो संथारे लंबे लंबे चले जाते हैं। मैं उसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन संथारा एक बड़ी पवित्र घटना है। जिन्हें यह पता लग जाए अब मेरा इतना समय रह गया है, अब इतना समय मैं भोजन में नहीं, पानी में नहीं, अपने आत्म रमण में बिताऊंगा। तभी तो आत्म रमण करते करते अंतिम समय में संथारा चल रहा है। अंतिम समय में उन्होंने कर्मों की निर्जरा की है, मोहनीय कर्म को प्राश्त किया है, और तुरंत मृत्यु से पहले उनको केवल ज्ञान हुआ है और दूसरे क्षण उनका निर्वाण हुआ है। ये संथारा उन्होंने किया। इस प्रकार ये पहला अध्ययन हुआ, और उसी अध्ययन के समान ही समुद्र, सागर, गंभीर, स्तिमित, अचल, कांपिल्य, अक्षोभ, प्रसंजित और विष्णु कुमार का भी वर्णन समझ लेना चाहिए। ये पहला वर्ग पूरा हो गया। दूसरे वर्ग में 8 अध्ययन बतलाए हैं। अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमवंत, अचल, धरण, पूर्ण, अभिचंद्र। ये देखिए अंधक वृष्णि के 10 पुत्र हैं। समुद्र विजय पहले हैं, और लास्ट में वसुदेव। वसुदेव यानी श्री कृष्ण जी के पिताजी। वसुदेव के पुत्र को हम वासुदेव कहते हैं। वसुदेव के पुत्र को ही हम क्या बोलते हैं? वासुदेव। जैसे अर्जुन का एक नाम है कौन्तेय। कौन्तेय क्यों कहा गया? क्योंकि वो कुंती का पुत्र है, तो इसलिए कौन्तेय कहते हैं। तो इन 8 कुमारों के पिता का नाम भी अंधक वृष्णि है। इन्होंने भी भगवान की वाणी सुनी है, और इन्होंने भी दीक्षा ली है। और इन 8 कुमारों ने 16 वर्षों तक संयम की पालना की है, और अंतिम समय में शत्रुंजय पर्वत पर 1 महीने का संथारा करके अपने समस्त कर्म राशि को नष्ट करके आत्मा को पूर्ण पवित्र कुंदन बनाकर मुक्ति में गए हैं। इस प्रकार ये दूसरा वर्ग भी पूरा हुआ। अब तीसरे वर्ग के अंदर 13 अध्ययन फरमाए हैं। तीसरे वर्ग में 13 अध्ययन हैं। अनीक सेन, अनंत सेन, अजित सेन, अनिहित रिपु, देवसेन, शत्रुसेन, सारण, गज सुकुमाल, सुमुख, दुर्मुख, कूपक, दारुक और अनादृष्टि। ये 13 के नाम पर ये 13 अध्ययन हैं। इनके अंदर पहला अध्ययन अनिक सेन। भगवान अरिष्टनेमि की मौजूदगी में जिस वक्त इस धरती पर भगवान अरिष्टनेमि विचरण कर रहे थे, उस वक्त भद्दिलपुर नगर जित शत्रु राजा, और उस भद्दिलपुर नगर के अंदर नाग नामक गाथापति, जिसको नगर सेठ कहते हैं। नगर सेठ, गाथा लक्ष्मी को कहते हैं। लक्ष्मीपति कहो, गाथापति कहो। हमारे यहाँ लक्ष्मीपति शब्द का प्रयोग कम हुआ है। सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है जो बहुत बड़े सेठ होते हैं उनके लिए। कौन सा? गाथापति। गाथापति कहो, लक्ष्मीपति कहो, धनपति कहो, धनवान कहो, बात एक ही है। पर लेकिन वो विशेष धनवान होते थे। इतने विशेष धनवान होते थे कि राजा भी उनसे कर्जा लिया करता था। राज्य संचालन के अंदर उनकी सहायता लिया करता था।
और उनके राज दरबार में वो विशेष स्थान पर बैठा करते थे। राजा उनका सम्मान किया करते थे। जब गाथापति आता था तो कहते थे राजा भी एक बार आसन से खड़ा हो जाता था उसके सम्मान में। एक सम्मान था उसका, एक स्टेटस था उस व्यक्ति का। तो ऐसे भद्दिलपुर नगर में नाग गाथापति और सुलसा नाम की उनकी सेठानी, उनके प्रथम पुत्र का नाम अनिकसेन, सेठ है माना हुआ, तो उसकी परिपालना 5 धाय माताओं के द्वारा हुई। जबकि ऐसा नहीं कि सुलसा अपने बच्चों को प्यार नहीं करती थी, लेकिन सेठ लोग हो और भी कोई काम हो सकते हो, लेकिन उस बच्चे की पालना के लिए 5-5 प्रकार की धाय माता तो आप समझते होंगे, है ना। और वो 5 प्रकार के काम होते थे उनके। कपड़े पहनाने वाली अलग होती थी, भाई बच्चे को कौन से दिन कौन सा वस्त्र पहनाना है। उसको नहलाने वाली अलग होती थी। नहलाना भी एक कला है कि बच्चे को किस ढंग से नहलाना है ताकि उसका अंग को कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो। आजकल तो तुम नहलाते तो वो पता नहीं कौन सा संगीत शुरू कर देते हैं वो लोग, पर लेकिन वो संगीत नहीं सुनाते थे, वो इतने तरीके से कि बच्चा हंसते हंसते नहाता था। हाँ, फिर बच्चे वो इतने मनोवैज्ञानिक होते थे कि बच्चे को खेलने के कौन से खिलौने चाहिए, वो भी दूध पिलाना किस चाहिए, कैसे चाहिए, कितना चाहिए, इस चीज का उन्हें ज्ञान था। और गोद में लेना बच्चे को किस तरह चाहिए, ये भी उन्हें ज्ञान था। तो 5 धाय माताओं के द्वारा उनकी परवरिश हुई। 8 वर्ष हुए। 8 वर्ष की उम्र में, अब यहां से पता चलता है कि चौथे आरे में विद्यालय में जाने की उम्र बच्चों की 8 वर्ष की उम्र में होती थी। और जब हमारी उम्र तक, तो जब हम थे उस वक्त 5 और 6 साल की उम्र में बच्चा स्कूल जाता था। लेकिन अब 18 बस नहीं चलता, निकालती बाहर, ट्रांसफर कर दो। ये एक नियम होता है कि बच्चे को कब तक आंगन में खेलना है और उसके अंग कितने विकसित हुए हैं, उसके अंग कितने हष्ट और पुष्ट हुए हैं, वो कितना अंदर से और बाहर से मजबूत हुआ है। ये एक विशेष पद्धति है। आजकल तो माँ बाप को पता नहीं क्या, मुझे समझ में नहीं आया कि बच्चों को जल्दी से भगाने की क्यों कोशिश करते हैं। आजकल तो 1.5-2 साल के बच्चों को तुम मतलब निकल ले, मतलब ऐसे लगते जैसे तुम्हारी कोई परेशानी हो। वो ना हो तो यहां आकर के रोवें, वो ना हो तो यहां आकर रोवें कि गुरु महाराज। अरे होने के बाद तुम बच्चों के साथ क्या व्यवहार करते तो मुझे समझ में नहीं आता। कई लोग तो अपना दूध तक नहीं पिलाते बच्चों को, कहीं हमारे सौंदर्य में बाधा ना पड़ जाए। आपको सबको अपने अपने शरीर की चिंता है, अपनी ब्यूटी की चिंता है, लेकिन बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं। ये कुछ कड़वी बातें हैं जो आपके जहन को चुभ सकती हैं। मुझे इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन इन पवित्र दिनों में नहीं समझाऊं तो कब समझाऊंगा, क्योंकि ले दे के तभी तो तुम आते हो, बड़ी मुश्किल से आते हो। मुझे तो ये लगता है कि चौमासा होता ही 8 दिन का है, बाकी दिन तो पेलम पेल है। 8 ही दिन, अरे देखो क्या नजारा है ना। 44 दिन तक तो हम यूं देखते थे। ये सोचा करो आप। चलो फिर भी मैं गुरु महाराज ज्यादा ना बोलो, हम नहीं बोलता। तो 8 वर्ष की उम्र में अनिकसेन को कलाचार्य के पास सौंपा गया। अध्ययन 72 कलाओं में वो निष्णात हुआ, युवा हुआ और 32 कन्याओं के साथ उसका विवाह हुआ। प्रचुर मात्रा में उनको प्रीति दान हुआ, प्रीति दान मिला। उस समय दहेज का प्रयोग नहीं होता था, प्रीति दान, कन्यादान। कन्यादान के साथ माता पिता, उसका शब्द बड़ा प्यारा था, शब्द बड़ा प्यारा था, प्रीति दान। अपनी कन्या की प्रीत में आकर जो माँ बाप दे, प्रीति दान कहलाता था। आजकल तो दहेज, दहेज, देह के साथ जो आवे दहेज, और देह को खलास जो करे वो दहेज। लेकिन पहले प्रीति दान।
मांग नहीं थी, डिमांड नहीं थी। माता पिता अपनी खुशी से अपनी पुत्री को दिया करते थे। बच्चे वर पक्ष की ओर से कोई डिमांड नहीं थी, इतना लगाओ, इतना दो, ये डिमांड नहीं थी। आजकल तो बच्चों को पैदा होते लड़का, क्योंकि तभी तो मैं सोचता हूं कि पहले लड़की होती थी या लड़का होता तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। आजकल कुछ फर्क पड़ता तो पड़ता, मैं नहीं जानता, पर लेकिन उनकी शादी हुई, ज्यादा विस्तृत में नहीं जाता। समय व्यतीत हुआ, समय गुजरने लगा, भगवान अष्टनेमी का समोत्सरण लगा। उनकी वाणी सुनी, वाणी सुनते ही बदल गया। अभी जो दिल लगा था दुनिया में, अब भगवान के चरणों में लग गया। देखो दिल किस तरह बदलता है, और ये दिल ही नहीं बदला, ये दिन बदलने वाले हैं। और ये दिन ही नहीं बदलते हैं, जीवन बदलने वाला है। जीवन बदलने का मतलब अब आत्मा को काया रूपी कारागृह से हमेशा के लिए मुक्ति मिलने वाली है। ये देह भी कारागृह है, कारागृह है। इस कारागृह में हमारी आत्मा, इस देह के अंदर एक और शरीर है जिसका नाम है कार्मन शरीर। कार्मन शरीर असली जेल है वो, क्योंकि ये शरीर तो छूट जाता है, हर मृत्यु के साथ छूट जाता है, लेकिन आत्मा का एक शरीर पिंडा नहीं छोड़ता। उस शरीर का नाम कार्मन शरीर। कार्मन शरीर और तेजस शरीर, ये दो शरीर साथ साथ रहते हैं। आत्मा का जो कारागृह है वो कार्मन शरीर है, ये औदारिक शरीर नहीं है। औदारिक शरीर तो आयु कर्म का ही है। आयुष्य कर्म जब तक है तब तक इस काया में रहेगा, लेकिन आयुष्य कर्म की पूर्णाहुति पर ये काया तो छूट जाएगी, लेकिन आत्मा आजाद नहीं होती। आत्मा तो फिर कार्मन शरीर की कैद में पड़ी रहती है। तो उस कर्म को तोड़ना, उस कार्मन शरीर को तोड़ना ही मुक्ति कहलाती है। तो अब कार्मन शरीर से निजात पाने का वक्त आ गया है, और वो भी भगवान अष्टनेमी का सानिध्य मिल गया है। तो सानिध्य में पहुंच गए, दीक्षा हुई। फिर इसी प्रकार अनंत सेन भाई की दीक्षा हुई, अजित सेन की हुई, अनहित रिपु की हुई, देवसेन की हुई, शत्रुसेन की हुई। ये 6 भाइयों की दीक्षा हुई, इनकी आत्मा का कल्याण हुआ। फिर सारण कुमार की दीक्षा हुई। आज यहीं तक ही सुनाया था मूल पाठ में, अब यहीं पर हम विराम लेते हैं।